शांति। आज बाबा के 5 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हर एक दिल से एक ही आवाज़ आ रही है, परम शिक्षक परम सतगुरु बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वरदानों से पालना कर रहे हैं, वरदानों का इतना सुंदर स्पष्टीकरण देकर वरदानी मूर्त बना रहे हैं। आज बाबा ने वरदान में एक बहुत ही सुंदर बात जो एक नए तरीके से समझाई, वो है सद्बुद्धिवान बनना। बाबा ने कहा जो बच्चे अपने जीवन की नैया बाबा को सौंप देते हैं, मैंपन मिटा देते हैं और श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करते, ऐसे बच्चे सदा प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते हैं। हम चेक भी करते रहेंगे अपने आप को कि क्या मैंने जीवन नैया बाबा को सौंपी है और कहीं श्रीमत में मनमत मिक्स तो नहीं कर रहे। ऐसे बच्चे सदा प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते हैं, पश्चाताप से परे रहते हैं। बहुत ही सुंदर बात और विशेष बात बाबा ने कही कि ऐसे बच्चे तूफानों को तोहफा अनुभव करते हैं। स्वभाव संस्कार की टक्कर में भी वो कभी भी घबराते नहीं, बल्कि बाबा को साथी बनाकर हर एक का पार्ट साक्षी होकर देखते हैं। जो टक्कर है, आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें भी वो सदा पॉजिटिव सोचते हैं कि बाबा मुझे कुछ सिखा रहा है, ये आगे बढ़ने का साधन है। बाबा ने कहा कि आप बच्चे जो सद्बुद्धिवान हैं वो पश्चाताप से परे प्राप्तियों में सदा आनंदित रहो। फिर बाबा ने कहा कि जिन बच्चों को ऊंच पद पाना है वो कभी भी किसी के दिल को नाराज नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। क्रोध करना भी दुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना, बल्कि ऊंच पद पाना है तो अपने साथ मेहनत करनी है। जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी हैं, ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा भी, ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चों को भी बहुत बहुत निरंकारी बनना है, देही अभिमानी बनना है। आज की मुरली बहुत ही शिक्षाओं भरी है। एक एक शिक्षा को हमें एकांत में जाकर ज़रूर अपने अंदर झांकना है कि क्या क्या मुझ में ठीक है और क्या क्या ठीक करना बाकी है। आज बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे जैसे बाप दादा दोनों निरंकारी हैं, देही अभिमानी हैं, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। फॉलो फादर करने से सदा उन्नति होती रहेगी। क्वेश्चन है, ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है? ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो, मनसा में भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो, मन में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए। बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघन रूप ना बने। अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन वैसी ना हो तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा से वर्षा पाना है जरूर। कैसे पाना है वर्षा, कैसे पाना है? श्रीमत पर। बाबा ने समझाया, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवान उवाच है। भगवान सबका बाप है, श्रीमत भगवान उवाच, तो जरूर भगवान ने आके श्रेष्ठ बनाया होगा, तभी तो उसकी महिमा है। श्रीमत भगवत गीता अर्थात श्रीमत भगवान उवाच, भगवान जरूर ऊंच ते ऊंच ठहरा। श्रीमत भी उस एक शास्त्र में गाई हुई है, और कोई शास्त्र में श्रीमत भगवान उवाच नहीं है। श्रीमत किसकी होनी चाहिए वो लिखने वाले भी समझ ना सके, उसमें भूल क्यों हुई वो भी बाबा समझाते। रावण राज्य शुरू होने से रावण के मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल रावण मत वालों की है, रावण की चमाट लगती है। जैसे कहा जाता शंकर प्रेरक हैं, बॉम्ब शादी बनाए,
वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक हैं मनुष्य को पतित बनाने के, तभी पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहरा, सिद्ध है। पतित बनाने वाला और है, पावन बनाने वाला और है, दोनों एक हो नहीं सकते। ये बातें तुम समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ऐसे मत समझना कि सबको निश्चय है, ध्यान देंगे बाबा की बात पर। ऐसे मत समझना कि सबको निश्चय है, नंबरवार है। जितना निश्चय है उतना खुशी बढ़ती जाती है। बाबा की मत पे चलना होता है। श्रीमत पर हमें स्वराज्य पद पाना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो, जैसे वे आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं, मम्मा बाबा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए सबसे नज़दीक है। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर ये तीखा होगा। ब्रह्मा बाबा का ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर तीखा होगा। परंतु जैसे बाप निरंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे दादा भी निरंकारी है। कहते शिव बाबा ही समझाते रहते। जब मुरली चलती है तो बाबा खुद कहते हैं समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा, ये ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। परंतु अपना देह अभिमान छोड़ कहते ऐसे समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, शिव बाबा समझाते हैं। इसने तो पतित पना पास किया हुआ है। मम्मा कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई। तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा का जीवन, पहले बाबा गृहस्थी थे, गृहस्थी से जब शिव बाबा उनमें प्रविष्ट हुए तो उनका जीवन बदल गया, तो उनको वो वाली लाइफ का भी अनुभव है। लेकिन मम्मा जगदम्बा माँ, बाबा कहते ये तो कुमारी है, तुम कुमारियाँ मम्मा को फॉलो करो। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना है। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। मुख्य बात बाबा ने याद की यात्रा की सिखाई, इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। याद की यात्रा बाबा ने ये सिखाई, इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा कोई मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पे रहो। यात्रा पर रहने वाले मुरली चला सकते हैं, परंतु यात्रा भूल जाते तो भी हर्जा नहीं। मुरली चलाकर फिर यात्रा में लग जाओ। बाबा की मुरली समझाकर सुनाकर फिर याद की यात्रा में लग जाओ, क्योंकि वो वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो, चक्र को याद करते रहो। बाबा को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो, किसी को दुख ना दो, यही समझाते रहें। बाप को याद करो, यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते। स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना, ऐसे तो कोई याद नहीं करते। अब तुम बच्चे जानते हो हमें वापस जाना है। बाबा कहते जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना बाबा को याद करेंगे खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद आएगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही हर्षित रहेंगे। नोट करेंगे याद से होने वाली प्राप्तियां, याद करने से हर्षित रहेंगे, याद करने से कभी मूंझेंगे नहीं। याद करते हैं भूल जाते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, तुम इतना समय याद नहीं कर सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया। वो भले धंधा करते हैं, वो भले चरखा चलाते रहते तो भी उसके सामने माशूक खड़ा रहता। आशिक माशूक को याद करते हैं, माशूक फिर आशिक को याद करते हैं। यहाँ सिर्फ तुम्हें एक बाप को याद करना है, बाप को तो तुम्हें याद नहीं करना। बाप सबका माशूक है। तुम बच्चे लिखते हो बाबा आप हमें याद करते हो, अरे जो सबका माशूक है वो फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता, वो है ही माशूक, आशिक बन नहीं सकता। तुमको ही याद करना है, तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। अगर वो आशिक बने तो कितनों को याद करे? ये तो हो नहीं सकता। कहते मेरे ऊपर पापों का बोझ थोड़ा ही है जो मैं किसी को याद करूं। बाबा कहते हैं आप तो इसीलिए याद करते हो ना कि आत्मा पे जो बोझ है वो उतर जाए। शिव बाबा पे कोई बोझ तो है ही नहीं, वो किस लिए याद करे? तुम्हारे ऊपर बोझा है, बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा उतरेगा नहीं। बाकी मुझे याद क्यों करना पड़े? याद करना तो तुम आत्माओं को करना है। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे।
बाबा कहते मुझे तो ज़रूरत ही नहीं किसी को याद करने की, याद करने से आप पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे, बड़ी मंजिल है। देह अभिमानी बनने में मेहनत है, ये नॉलेज सारी तुम्हें मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा समझाते तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो, शांति धाम और सुख धाम का। ये सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो बरोबर हम आत्माएं शांति धाम निवासी हैं, यहाँ पार्ट बजाने आती हैं, हम एक्टर हैं। ये चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती चढ़ जाए। हम एक्टर हैं, पार्ट बजाने आए हैं, अगर ये बात याद रही कर्म क्षेत्र पर तो मस्ती चढ़ जाए। बाबा ने समझाया आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना। दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा। दूसरों को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। दूसरों के ऊपर बाबा कहते उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपना भी पुरुषार्थ करना है। बाबा भी बताते हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। कभी माया का तूफान ऐसा आता है बुद्धि का योग तोड़ देता है। बहुत बच्चे चार्ट भेजते हैं, वंडर खाता हूँ ये तो हमसे भी तीखे जाते हैं। शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने लग जाते हैं, परंतु ऐसी अगर तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाएं, परंतु नहीं, वो सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया, वो भी लिखें बाबा हमने इतनों को रास्ता बताया। ऐसा समाचार नहीं आता तो बाबा क्या समझेंगे। सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता, सिर्फ याद का ही चार्ट भेजने से काम नहीं चलेगा। बाबा कहते सेवा भी करनी है, आप समान बनाना है, रूप बसंत दोनों बनना है, नहीं तो बाप समान नहीं ठहरे। रूप भी बसंत भी एक्यूरेट बनना है, इसमें मेहनत है। देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया, अब तुम देही अभिमानी बनते हो। रावण ने देह अभिमानी बनाया, बाबा देही अभिमानी बनाते। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती। देही अभिमानी तो बहुत मीठे बन जाते हैं। जो बच्चे आत्मा समझने की मेहनत करते हैं, देह से न्यारी आत्मा हूँ इस अनुभव में खो जाते हैं, वो बहुत मीठे बन जाते। संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं, इसलिए बाबा हमेशा कहते किसी के भी दिल को रंज नहीं करना, दुख नहीं देना, सबको बाबा का परिचय दो। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, किसी को रंज नहीं करना, दुख नहीं देना, सबको बाबा का परिचय देना है। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरीय संतान के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। जब ये याद रहेगा मैं ईश्वरीय संतान हूँ तो मुख से रतन निकलेंगे। तुम मनुष्यों को जिये दान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, उनसे तुम्हें स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वो क्यों नहीं है, याद करो बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना। तुम भारतवासी देवी देवताएं थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे, अपने को कम क्यों समझते हो। अगर कहते बाबा सब थोड़े ही बनेंगे तो बाबा समझ जाते ये इस कुल का नहीं है। अगर कोई कहता है कि सारे थोड़े लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे या देवी देवता बन जाएंगे तो बाबा समझ जाते हैं ये इस कुल का नहीं है। अभी से ही थिरकने लग पड़ा है। तुमने 84 जन्म लिए, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया, फिर ना शुरू हो गई, समाप्त शुरू हो गई। कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कोड़ी मिसल बन गए। भारत ही 100% साल्वेंट था, इनको वर्षा कहाँ से मिला। एक्टर ही बता सकेंगे ना, मनुष्य ही एक्टर हैं, उनको ये पता होना चाहिए इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही कहाँ से मिली। हर एक एक्टर को पता होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण को ये राजाई कहाँ से मिली। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, जरूर आगे जन्म में राजभाग पाया होगा। बाप ही पतित पावन है। बाबा कहते मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म बन जाते हैं, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं। वो है दैवी सृष्टि। मैं रचता हूँ तो जरूर मुझे संगम पे आना पड़े। ये है रावण राज्य, वो है ईश्वरी राज्य। ईश्वर अब स्थापन करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हें वर्षा मिल रहा है। भारतवासी ही सॉल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए। ये बना बनाया ड्रामा है। भारतवासी ही बहुत साहूकार थे और अब दिवालिये जैसे बन गए। ये बना बनाया ड्रामा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना।
देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे। क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते। विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहाँ कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल है, समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है। बच्चों को ये सेवा करनी है, सबको सुखी बनाना, ये तुम्हारा धंधा है। पतितों से पावन बनाना, जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा मुखड़ा सदा देवताओं जैसा हर्षित रहना चाहिए। खुशी में अंडरलाइन करेंगे, सदा हर्षित रहना चाहिए। देवी देवताएं सदा हर्षित होते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं आपको रहना है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तुम हो लवली चिल्ड्रन। क्रोध पे बहुत खबरदारी रखनी है। बाबा आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता सबको बताना है। बाप दुख हरता सुख करता है, तो तुम्हें भी सुख करता बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना। दुख देंगे तो सजा 100 गुना बढ़ जाएगी। कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठती। बाबा कहते तुम विघन डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने ये बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ। साक्षात्कार करते थे तो बाबा मना करते थे ये मत सुनाओ। अंत में एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा। आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे, वृद्धि होती जाएगी। आबू तक क्यों लग जाएगी। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे ओ प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। ये भी गाया हुआ है। विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उनके सिंहासन भी हिलेंगे, अर्थात वो भी समझेंगे बाबा आ चुका है, उनके सिंहासन भी हिलेंगे। तुम बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। ऐसी याद प्यार एक बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना प्यार पाते हो। जितना याद करते हो उतना प्यार पाते हो। विक्रम विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो भी आए उनको रास्ता बताएं। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम बाबा से पूरा वर्षा प्राप्त कर सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बच्चों की ओर से बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है। मुख से सदा रतन निकालने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। किसी के भी दिल को रंज नहीं करना। क्रोध पे बड़ी खबरदारी रखनी है। क्रोध पर बहुत ध्यान देना है। मुखड़ा सदा देवताओं जैसा हर्षित रखना है। स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। ज्ञान योग की ताकत से स्वयं को देवता बनाना है। वरदान है, सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव। जो बच्चे बाप को जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करते, वो सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं, उन्हें सद्बुद्धिवान कहा जाता है। ऐसे सद्बुद्धिवान वाले तूफानों को तोहफा समझ, स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ, सदा बाबा को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर एक का पार्ट देखते हर्षित होकर चलते हैं। ऐसे सद्बुद्धिवान बच्चे क्या करते हैं, हर एक का पार्ट साक्षी होकर देखते हैं, बाबा को साथी बना लेते हैं, हर चीज को आगे बढ़ने का साधन समझते हैं। तूफान भी तोहफा है, स्वभाव संस्कार की टक्कर भी आगे बढ़ने का साधन है। लोगों ने जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। सुखदाता बाप के जो सुखदाई बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर नहीं आ सकती। आज अभ्यास करेंगे, मैं प्राप्ति स्वरूप
सद्बुद्धिवान आत्मा हूं। अपने मस्तक में अपने पवित्र स्वरूप को चमकता हुआ देखें। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, सद्बुद्धिवान बनाया है। मेरे लिए तूफान तोहफा है। मेरे लिए भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार की टक्कर आगे बढ़ने का साधन है। बाबा स्वयं मेरा साथी है। हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है। देवताओं की तरह सदा हर्षित हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही